रोज दाल रोटी। सपना अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहा करती थी, जिसमें सपना अपनी जिठानी नितारा और पुष्पा के साथ रहती थी। सपना के घर की गार्डियन उसकी सास ही थी। जो सपना की सास पुष्पा कहती घर में वही होता। बिना पुष्पा की मर्जी के घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही एक दिन, आज क्या बनाऊं खाने में? दीदी, आज आप ही जाकर माँ जी से पूछ लो ना कि खाने में क्या बनेगा। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है माँ जी से कुछ पूछना। और अगर आज तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है ना, तो अपनी जेब से पैसे निकालो और बाहर से मंगवा कर खा लो। नितारा अपनी सास से बहुत ज़्यादा डरती थी और इसी डर से वो अपनी सास के सामने जाती ही नहीं थी, जिस वजह से हमेशा सपना को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता और उसके गुस्से को भी झेलना पड़ता। दीदी तो ऐसे पल्ला झाड़ती है जैसे उन्हें ही माँ जी से डर लगता है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सपना आज कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, पर वो जानती थी कि हमेशा की तरह आज भी पुष्पा उसे दाल ही बनाने को कहेगी। इसलिए डरती हुई सपना अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, शाम हो चुकी है, रात के खाने में क्या बनाऊं? बहू, जो तेरा दिल करे तो वो बना। मैंने घर में अनाज की कमी थोड़ी ना रखी है। अच्छा सुन, अब तो इतना पूछ रही है ना, तो एक काम कर, दाल रोटी बना ले। पर माँ जी, आज दिन में भी दाल बनी थी और कल रात को भी दाल ही बनी थी। बार बार दाल खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो अपनी जेब से पैसे निकालो और थमाओ मेरे हाथों में। घर ऐसा नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देख कर चलनी पड़ती है। और तुझे तो पता ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बात सुनकर सपना का मुंह बन जाता है, पर सपना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सास को कुछ कह पाए। अब सपना गुस्से में रसोई घर में चली जाती है और दाल रोटी बनाने की तैयारी करने लगती है। सपना का गुस्सा देखकर नितारा उससे कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, इतने गुस्से में क्यों हो आज? दीदी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, पर अफसोस मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद घर में सबसे छोटी जीव हूँ। अरे अरे अरे, बात क्या हुई? होना क्या है, दिख नहीं रहा, आज भी खाने में दाल बन रही है। सपना का ऐसा मुंह बना देखकर नितारा को बहुत हंसी आती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिन रात घर में हर समय दाल ही बनती रहती। अब पुष्पा के दोनों बेटे रवि और नीरज भी ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। इसलिए जब रात में वो दोनों खाने में दाल देखते हैं तो अपनी बेवियों से कहते हैं, अरे यार, घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं है क्या जो दिन रात दाल खाने को मिलती है? सच में हद हो गई यार सपना, तुम्हें दाल के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं क्या? ऑफिस में रोज दाल ले जाकर बोर हो गया हूँ मैं। अब तो ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा है? मैं तो बस वही बनाती हूँ जो माँ जी कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है, हैं? दाल में खराबी क्या है? अगर तुझे दाल से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, कल से बहू तेरे लिए कोई सब्जी बना दिया करेगी। जैसे ही पुष्पा सब्जी का नाम लेती है, सपना और नितारा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दोनों देवरानी जेठानी खुश हो जाती हैं कि घर में अब दाल बननी बंद हो जाएगी। अब अगली सुबह सपना फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में कोई हरी सब्जी नजर नहीं आती। इसलिए सपना अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, घर में कोई हरी सब्जी नहीं है, गली में सब्जी वाला आया है। आपने रात को बोला था ना कि इनके लिए सब्जी पैक कर देना, तो जाकर सब्जी ले आइए ना, मुझे बनानी भी है, इन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बहू, सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं। एक काम कर, घर में आलू रखे हैं, आलू की सब्जी बना दे। इतना बोलकर पुष्पा जी वहाँ से चली जाती है और कोई सब्जी नहीं खरीदती। एक पल के लिए सपना खुश थी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद आलू की ही सही सब्जी तो बन रही थी। पर अफसोस, आलू भी थोड़े से थे। आलू तो थोड़े से ही है, अब क्या करूं? इतने आलू की सब्जी से तो सिर्फ जेठ जी और नीरज जी का लंच ही पैक हो पाएगा। एक बार फिर सपना अपनी सास से इस बारे में बात करती है, जिस पर पुष्पा जी कहती हैं, अरे बहू, तो कब घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी? छोटी छोटी बातों के लिए दौड़ती हुए मेरे पास आ जाती है। अरे थोड़ी सी सब्जी बना दे, लंच के लिए हम सब दाल खा लेंगे। गांव से मुफ्त में इतनी सारी दाल आती है, उसे फेंकना चाहती है क्या? पुष्पा सपना पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
अपनी सास की ये बात सुनकर सपना की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है और वो लंच में आलू की सब्ज़ी बनाकर अपने पति और जेठ को दे देती है और खुद अपनी सास के साथ बैठकर दाल खाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि और नीरज के कहने पर पुष्पा घर में दाल बनाती या फिर आलू की सब्ज़ी। रोज़ दाल खा खा कर अब रवि और नीरज भी परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक रात फिर से जब उनके सामने दाल परोसी जाती है तो दोनों भाई पुष्पा से कहते हैं, माँ ये सब क्या है? कभी हमें आलू की सब्जी और दाल से छुटकारा मिलेगा? हम अपनी सारी सैलरी आपको देते हैं, फिर आप सब्जी क्यों नहीं लेती? तुम दोनों के नाटक बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम दोनों दाल पर ही ठीक थे। मैंने तुम्हें आलू की सब्जी क्या दे दी? अब तुम्हें सिर्फ सब्जी चाहिए? अरे गांव से ये दाल मुफ्त में आती है खेत से। ये तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ना कि इंजेक्शन से बनाई हुई सब्जियां। और अब ना मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में मेरे हिसाब से चीजें बनेंगी। खानी है तो खाओ वरना घर से बाहर जाओ। पुष्पा किसी की नहीं सुनती और सिर्फ अपनी चलाती है, जिस वजह से नीरज और रवि बहुत परेशान हो जाते हैं और वो दोनों घर का खाना छोड़कर बाहर से खाना शुरू कर देते हैं। पर बेचारी घर की बहू है, वो तो अब भी दाल पर जिंदा थी। ऐसे ही एक दिन सपना नीरज से कहती है, कभी मेरे बारे में तो सोच लीजिए। आप तो बाहर से खाकर आते हैं, पर मुझे तो दिन रात दाल खानी पड़ती है। कभी मुझे भी अपने साथ बाहर ले जाया करो। चुपके से मेरे लिए बाहर का खाना ले आया करो, ताकि मैं भी कभी कोई सब्जी टेस्ट कर सकूं। ज़माना हो गया है सब्जी खाए। बस इतनी सी बात, कल से तुम थोड़ा कम खाना बनाना। मैं तुम्हारे लिए बाहर से ही खाना ले आया करूँगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ अब मैं। कोई तो है इस घर में जो मेरी फिक्र करता है। आप ना बस मेरे लिए बाहर से सब्जी ले आना, मैं घर की रोटी के साथ ही खा लिया करूँगी। फाइनली मुझे घर की दाल रोटी से छुटकारा तो मिलेगा। पर मुझे ना अब बेचारी नितारा दीदी के लिए बुरा लग रहा है। वो तो अब भी माँ जी के साथ वही घिसी पिटी दाल रोटी खाएंगी। अब क्या था, बाहर के खाने का नाम सुनकर सपना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अगले दिन से अपने हिस्से का खाना बनाना बंद कर देती है। और रात को जब नीरज बाहर से खाना लेकर आता है तो अपनी सास से छुपकर वो बाहर का खाना खाती। पर अब भी बेचारी नितारा अपनी सास के साथ वही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ।